जी तो व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे अपने किचन में चिकन के कच्चे खीमे का कबाब, जो खाने में जूसी और इंतहाई सॉफ्ट होंगे और मुंह में घुल जाने वाले होंगे। तो जरूरी आप ये रेसिपी एंड तक देखें। और ये बनाना इंतहाई आसान है, आप इसको स्टार्टर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये इंतहाई कम मसालों से हम तैयार करेंगे। तो व्यूअर्स, चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी की जाने में, किसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे। सबसे पहले हमने आधा किलो चिकन का मिक्स कीमा लिया, यानी चेस्ट और थाई पीस दोनों का हमने इसमें को कीमा लिया और इसको स्ट्रेनर पर रख के खुश्क कर लिया। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। और साथ में जो हमें अज्जा और चाहिए वो कुछ यूं है। 2 टेबल स्पून हमने कुटी हुई हरी मिर्च, ये थोड़ा तीखा पल्ले का रहेगी, इसको हमने चॉप कर लिया। और साथ में 2 दरमियानी साइज की प्याज ली, उनको चॉप किया और उनका पानी निकाल लिया। याद रहे, जो भी कबाब बनते हैं उसमें ड्राई प्याज होनी चाहिए। और साथ में हमने हाफ टी स्पून इसमें व्हाइट पेपर पाउडर इस्तेमाल करना है। हाफ टी स्पून इसमें पपरिका पाउडर यानी शिमला मिर्च का पाउडर इस्तेमाल करना है। और हाफ टी स्पून ही मस्टर्ड पाउडर और हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर इस्तेमाल करना है। और हाफ टी स्पून इसमें जीरा। ये आधा किलो कीमे की क्वांटिटी के हिसाब से सारी चीजें। और 1 टीस्पून हम इसमें एक अच्छे ब्रांड का सीख कबाब मसाला भी शामिल करेंगे। और साथ में ये लहसुन पाउडर है और ये अदरक पाउडर है, ये हाफ हाफ टी स्पून शामिल करिए। याद रखिए, लहसुन और अदरक का पाउडर दस्तियाब ना हो तो आप फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो थोड़ी आप ज्यादा क्वांटिटी में करेंगे। अब हम अपने बॉल में जिसमें हमने कीमा रखा है उसमें बारी बारी तमाम अज्जा को इस तरीके से हमने शामिल करना है। ये सबसे पहले हमने ये चॉप की हुई हरी मिर्ची हमने शामिल कर दी। उसके बाद हमने अपने बॉल में प्याज को शामिल कर दिया। याद रहे, कोई भी चीज आप कबाब में बनाएंगे उसमें पानी नहीं होना चाहिए, ड्राई इंग्रेडिएंट सारे होने चाहिए, वरना आपके कबाब टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे और देखने में अच्छे नहीं लगेंगे। ये लहसुन और अदरक का पाउडर है, ये हमने हाफ हाफ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया। और साथ में हमने शामिल किया है ये मस्टर्ड पाउडर हाफ टी स्पून, ये भी हर जगह इजीली आपको अवेलेबल होगा, मिल जाते हैं। और साथ में ये सफेद मिर्चों का पाउडर यानी दखनी मिर्च जिसको कहते हैं वो। और हाफ टी स्पून पपरिका पाउडर। अगर पपरिका पाउडर अवेलेबल ना हो तो इसमें आप क्वार्टर टी स्पून लाल मिर्च पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया, यानी काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया। और किसी भी अच्छे ब्रांड का सीख कबाब मसाला हमने 1 टीस्पून, इसमें नमक, सारी चीजें गलावट के अज्जा सब शामिल होते हैं। और इसको आपने बहुत एहतियात से नमक शामिल करना है। बाद में हम देख लेंगे कि नमक कितना है, तो उसके हिसाब से हम एडजस्ट कर लेंगे। और साथ में हमने हाफ टी स्पून जीरा पाउडर शामिल कर दिया। ये देखिए व्यूवर, सारे मसाले अब इसमें शामिल हो गए। अब इन मसालों को आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब हम नमक, क्योंकि हमें कम लगा, तो हम इसमें हाफ टी स्पून के करीब इसमें नमक और शामिल कर देंगे। अगर आपको ज्यादा लग रहा है तो आप बाद में इसको चेक करके भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए व्यूवर्स, अब तमाम अज्जा को हमने अच्छे तरीके से 5 से 7 मिनट इस तरीके से हल्के हाथों से मिक्स करना है। याद रखिए व्यूवर्स, जब भी आप कबाब बनाएं उसमें मिक्स मिक्स करना, यानी इस तरीके से आपने कीमे को गूंदना है, ये सबसे जरूरी होता है। इसी से आपके कबाब जुड़े जुड़े बनते हैं, फ्लफी बनते हैं और जूसी बनते हैं। अगर आप मिक्सिंग सही नहीं करेंगे तो कबाब कभी भी सॉफ्ट और जूसी नहीं बनते। इनको आपने अच्छे तरीके से मिक्स करना है ताकि तमाम मसालों का फ्लेवर चिकन के कीमे में आ जाए इस तरीके से। जब हमने मिक्स कर लिया तो उसको आधा घंटे का हम रेस्ट देंगे ताकि तमाम मसाले अच्छी तरह कंबाइन हो जाए। अब हमने बनानी है इसकी टिकिया। उसके लिए हमने हाथों पे थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करना है अपने हथेलियों को, ये देखिए इस तरीके से। और थोड़ा सा पीस इस तरीके से अपने दूसरे हाथ में लेना है और इस तरह रोल सा बनाना है, जैसे आप शामी कबाब की टिकिया बनाते वक्त बनाते हैं, सेम उसी तरह आपने दूसरे हाथ में इसको रखना है और इस हाथ से आपने प्रेस करना है और एक गोल शेप आपने इस कबाबों को दे देना है। तो आपके कच्चे कीमे के कबाब का ये शेप इस तरीके से बनकर सामने आ जाएगा, ये देखिए। और आप चाहे तो यही रेसिपी बीफ के कीमे के साथ भी फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से आपने कबाब बना देना है राउंड शेप में। आप चाहें तो किसी भी शेप में इसको कबाबों को बना सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से ये आपने हल्के से बस बनाना है। ये देखें, इसी तरीके से आपने दूसरा कबाब बनाना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा कीमा लेंगे, हाथों को सबसे पहले ग्रीस करेंगे
ताकि आपके कबाब हाथों पे चिपके नहीं, क्योंकि ये जो कबाब हमारे बन रहे हैं इसमें हमने कोई बाइंडिंग के अज्जा शामिल नहीं किए, ये खुद ही आपस में बाइंड होंगे। ये देखिए इस तरीके से एक हाथ में आपने गोला सा बनाना है और फिर दूसरे हाथ की हथेली पे रख के इसको प्रेस कर देना है और बाद में आपने आपने हथेली की मदद से ही राउंड शेप इसको दे देना है इस तरीके से। ये देखिए व्यूअर्स, ये इसी तरह हमने तमाम कबाब बना लेने हैं इस तरीके से। अब एक पैन में हमने हाफ कप के करीब कुकिंग ऑयल लेना है, या तो आप चाहे घी में बना सकते हैं या चर्बी में भी। अब ऑयल को हम थोड़ा गर्म होने देंगे 3 से 4 मिनट। याद रखिए जो भी चीज आप फ्राई करें वो हमेशा गर्म ऑयल में करिए। ये देखिए अब हमने एक कबाब लिया और इसको बहुत एहतियात से अपने ऑयल में ये शामिल कर दिया। इस तरीके से आपने तमाम कबाबों को शामिल करना है और याद रखें व्यूअर्स, पैन में आपने उतने ही कबाब फ्राई करने हैं जिस तरह आप इजीली फ्राई कर सकें। और याद रखिए व्यूअर्स, जब भी हम पैन में अपने कबाबों को शामिल करेंगे तो फौरन से आपने स्पून इसमें नहीं चलाना है। पहले कबाबों को एक साइड से आपने सिकने देना है अच्छी तरह, उसके बाद आपने इसको फ्लिप करना है यानी पलटना है। इस तरीके से आपने बारी बारी करके तमाम कबाबों को अपने पैन में शामिल करते जाएंगे। ये देखिए, और आज इस मौके पर आपकी मीडियम टू लो रहेगी, यानी दम वाली आंच पर आपने इसको कुक करना है, क्योंकि हमारी चिकन इस मौके पर यहाँ पे कच्ची है तो हमने इसको कुक करना है, फुल डन करना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से आपने शामिल कर दिया। अब इसको एक सेकने का भी तरीका होता है, इसको दबा दबा के सेका जाता है और थोड़ा सा फंसा। अब देखें एक तरफ से ये 2 से 3 मिनट ये सिक चुके, अब आप इसमें स्पून चला सकते हैं इस तरीके से। ये देखें व्यूअर्स, ये देखिए साइडों से आपकी एक निशानी होती है, वाइट वाइट हो जाती है चिकन, तो इसका मतलब है आपके कबाब अच्छे तरीके से एक साइड से पक गए हैं। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से इस तरह जो जो आपकी साइड पकती जाएगी आप कबाबों को पलटते जाएंगे, जो जो कबाब आपके सिकते जाएंगे इस तरीके से। ये देखें, ये व्यूअर्स, ये होता है तरीका कबाबों को शैलो फ्राई करने का। ये और आज का खास तौर से आपने ख्याल रखना, हाई फ्लेम पे हरगिज इसको फ्राई नहीं करना, अपनी आंच को धीमा रखना है, यानी दम वाली आंच पर आपने इसको फ्राई करते जाना है। अब इसी तरह बाकी जो भी कबाब हमने डाले थे उन सबको एक दफा पलट देंगे इस तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह से एक साइड पे खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है। ये देखिए इस तरीके से। अब व्यूवर्स, एक और बात का आपने ख्याल रखना है, जब आपने साइड पलट देनी है उसको भी आपने 1 से 2 मिनट तक इसी तरह ऑयल में लगे रहना है। उसके बाद आपने स्पून से इसको प्रेस करना है, क्योंकि हमें पहले चिकन को फर्म करना है, यानी इसको जगह पकड़ने देना है। ये देखें इस तरीके से। अब इसको दबा दबा के हमने कबाबों को सेकना है, ताकि इसमें से जो एक्स्ट्रा पानी है कबाबों का यानी चिकन का वो निकल जाए और उसी में हमारे कबाब गल भी जाएंगे और फ्राई भी हो जाएंगे। ये प्रोसेस आपने इस तरीके से करना, दबा दबा के हल्के हल्के से, बहुत ज्यादा तेज हाथ से नहीं दबाना वरना कबाब आपके टूट जाएंगे। इस तरीके से ऐसा वाला अपने स्पून ले लेना है। ये देखें व्यूअर्स, इस तरीके से। अगर आपको लगे कि एक साइड से कम फ्राई है तो दोबारा आप दूसरी साइड को पलट दें, लेकिन आपने कलर जो लेकर आना है वो गोल्डन ब्राउन है, बहुत ज्यादा डार्क की तरफ नहीं लेके जाना। और जो हमारे चिकन के कच्चे कीमे के कबाब हैं इनकी फ्राइंग का टाइम 6 से 7 मिनट के दरमियान होता है, इससे ज्यादा आपने ओवर कुक नहीं करना, वरना कबाबों के सारे जूसेस, जायका और सॉफ्टनेस खत्म हो जाती है, कबाब अकड़ जाते हैं। ये देखिए इस तरीके से आपने दबा दबा के इसको प्रेस कर करके सेकना है। और व्यूवर्स उसी तरह जैसी एक साइड से हो जाए दूसरी साइड आपने पलट देनी है और उनको भी प्रेस कर करके सीखते रहना है। अब अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम अपने चिकन के कच्चे कीमे कबाब को डिश आउट करने लगे। ये देखें व्यूवर्स, एक खूबसूरत सी डिश में, ये देखिए व्यूवर्स, आपने इस तरीके से अपने चिकन के कच्चे कीमे के कबाब को हमने डिश आउट करना है। ये देखिए व्यूवर्स, इस तरीके से क्या खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर हमारे कबाबों पर आ चुका है। ये देखिए व्यूवर्स, इसी तरीके से आपने इतने ही कलर में आपने इसको सेकना है और इसी तरीके से आपने प्रेस कर करके इनको सेकते जाना है। इसी तरीके से आपने तमाम अपने कबाबों को डिश आउट कर लेना है। ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे चिकन के कच्चे कीमे के सॉफ्ट और जूसी और मुंह में घुल जाने वाले कबाब बनकर तैयार है। इसी तरह हम तमाम अपने कबाबों को फ्राई कर लेंगे, शैलो फ्राई, और खूबसूरत सी डिश में हमने इनको डिश आउट कर लिया। ये देखिए व्यूवर्स, माशाल्लाह, ये जब आप खाएंगे तो ऐसे इतने सॉफ्ट और जूसी आपके कबाब होंगे कि जैसे आप इसको
पहला इसकी बाइट लेंगे तो ये आपके मुंह में घुल जाएंगे। तो व्यूवर्स फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने कबाबों को सजाया और इसको हम सिंपल केचप के साथ इसको सर्व कर रहे हैं। तो व्यूवर्स आप चाहें तो इसको पुलाव के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं और ग्रीन चटनी के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। देखें व्यूवर्स, अब आपको कबाब को तोड़ के दिखाते हैं कि कितने सॉफ्ट और जूसी हमारे चिकन के कच्चे कीमे कबाब बनकर तैयार हुए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, उस पर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर में शेयर करिएगा और चैनल को लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करिएगा। तो व्यूवर्स मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।